अस्सलामु अलैकुम। दीन इस्लाम में खुश आमदीद। नए व्यूअर से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि सफ़र में जाते हुए अज़वाज मोहतरात के दरमियान कुरान अंदाज़ी फरमाते, जिसका कुरान निकल आता उसे हमरा ले जाते। इस ग़ज़वे में कुरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले गए। ग़ज़वे से वापसी में एक जगह पड़ाव डाला गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी हाजत के लिए गईं और अपनी बहन का हार ले गई थी जो खो बैठी। एहसास होते ही फ़ौरन उस जगह वापस गईं जहाँ हार गायब हुआ था। इसी दौरान वो लोग आए जो आपका हवदाज ऊँट पर लादा करते थे। उन्होंने समझा कि आप हवदाज के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए उसे ऊँट पर लाद दिया और हवदाज के हल्केपन पर ना चौंके, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी नौ उम्र थीं। बदन मोटा और बोझल ना था, नेज़ चूँकि कई आदमियों ने मिलकर हुदज को उठाया था, इसलिए भी हल्केपन पर ताजुब ना हुआ। अगर सिर्फ एक या दो आदमी उठाते तो उन्हें ज़रूर महसूस हो जाता। बहरहाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाथ ढूंढ कर क़यामगाह पहुंची तो पूरा लश्कर जा चुका था और मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था। ना कोई पुकारने वाला था, ना जवाब देने वाला। इस ख्याल से वहीं बैठ गई कि लोग उन्हें ना पाएंगे तो पलटकर वहीं तलाश करने आएंगे, लेकिन अल्लाह अपनी अमर पर गालिब है। वो बलाए अर्श से जो तदबीर चाहता है करता है। चनाचा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंख लग गई और वो सो गई। एक सहाबी हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन मुअत्तल सलमी गिरे पड़े की खबर गिरी के लिए काफिले के पीछे चला करते थे। थोड़ी देर के बाद वहां से गुजरे। सुबह के धुंधलके में उन्होंने देखा कि कोई पड़ा सो रहा है। करीब आए तो पहचान लिया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, क्योंकि उन्होंने पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले भी उन्हें देखा था। हैरान रह गए और बुलंद आवाज़ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। उनकी आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन चेहरा चादर से ढांप लिया। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना ऊँट उनके पास लाकर बिठा दिया और ख़ुद एक तरफ हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी तरह चादर में लिपटी हुई सवार हो गईं। अब हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऊँट की लगाम थाम कर तेज़ी के साथ उसे दौड़ाया और दोपहर तक अपनी मंजिल पर लश्कर से जा मिले। उन्हें इस कैफियत के साथ आता देखकर मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज पर तबसरा किया और अल्लाह के दुश्मन खबीस अब्दुल्ला बिन उबी को भड़ास निकालने का एक और मौका मिल गया। चनाचा उसके पहलू में नफाक और हसद की जो चिंगारी सुलग रही थी, उसने इसके कर में पनाह को आया और नुमाया किया, यानी बदकारी की तोहमत तराश कर वाक़यात के ताने बाने बुनना, तोहमत के खाके में रग भरना और उसे फैलाना, बढ़ाना और उधेड़ना और बुनना शुरू किया। इसके साथ ही भी इसी बात को बुनियाद बनाकर इसका तक़र्रुब हासिल करने लगे। और जब मदीना आए तो इन तोहमत तराशों ने खूब जमकर प्रोपोगंडा किया। उधर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन जब लंबे अरसे तक वही ना आई तो आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अलैदगी के मुतल्लिक अपने ख़ास सहाबा से मशवरा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सराहत किए बग़ैर इशारों में मशवरा दिया कि आप उनसे अलैदगी इख्तियार करके किसी और से शादी कर लें। लेकिन हज़रत उसामा वग़ैरह ने मशवरा दिया कि आप उन्हें अपनी ज़ौजियत में बरकरार रखें और दुश्मनों की बात पर कान ना धरें। उधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाल ये था कि वो ग़ज़वे से वापस आते ही बीमार पड़ गईं और 1 महीना तक मुसलसल बीमार रहीं। उन्हें इस तोहमत के बारे में कुछ भी मालूम ना था। अलबत्ता उन्हें ये बात खटकती रहती थी कि बीमारी की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो लुत्फ़ अनायत हुआ करती थी, अब वो नज़र नहीं आ रही थी। बीमारी ख़त्म हुई तो वो एक रात उम्मे मुस्ता के हमरा क़ज़ाए हाजत के लिए मैदान में गईं। इत्तफ़ाक़ से उम्मे मुस्ता अपनी चादर में फंस कर फिसल गईं और उस पर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। हज़रत आयशा ने इस हरकत पर उन्हें टोका तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये बतलाने के लिए कहा कि मेरा बेटा भी प्रोपोगंडे के जुर्म में शरीक है। तोहमत का वाक़या कह सुनाया। हज़रत आयशा ने वापस आकर इस खबर का ठीक पता लगाने के लिए गर्ज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिदैन के पास जाने की इजाज़त चाही। फिर इजाज़त पाकर वालिदैन के पास तशरीफ़ ले गईं और सूरत हाल का यकीनी तौर पर इल्म हो गया तो बेख्तियार रोने लगी और फिर 2 रात और 1 दिन रोते रोते गुजर गया। इस दौरान ना नींद का सुरमा लगाया, ना आंसू की झड़ी रुकी। वो महसूस करती थीं कि रोते रोते कलेजा शिक हो जाएगा। इस हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कलमा शहादत पर मुश्तमिल खुतबा पढ़ा और अम्मा बात कहकर फरमाया,
اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب پلٹ کر لیٹ گئی اور اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولیں، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برآت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اعتماد وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دین اسلام کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔